हेलो मेरे प्यारे बच्चों क्या हालचाल। बच्चों मैं शिवगोपाल और स्वागत करता हूं आपका IBF क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपका इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के पैसेज। ये दोस्तों आपका पहला पैसेज होने वाला है। तो दोस्तों पहला पैसेज में क्या बताया गया है। पहला दोस्तों पैसेज आपका यहाँ पर बताया गया है कि we who were out large not for long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests having come to take offense with the people of our country of what is after all common victory for justice, for peace, for human destiny. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। दोस्तों आपका यहाँ पे पैसेज दिया गया है। इसके दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके क्वेश्चन आंसर दिया गया है 4। तो दोस्तों उन्हें हम देख लेते हैं। पहला दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया है कि हु हैव बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि किसको मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों किसको हुआ था। द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट। विश्व के देशों को मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था। जो विश्व में देश थे उन्हें मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपका है Who were thanked for having come to the ceremony, यानी कि समारोह में आने के लिए किसको धन्यवाद दिया गया था। तो किसको दिया गया था। All distinguished international guests were thanked for having come to the ceremony, यानी कि समारोह में आने के लिए सभी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद दिया गया था, यानी कि जो मेहमान आए थे उनको धन्यवाद दिया गया था। तो आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है कि Who have achieved their political इमेंसिपेशंस, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका कहा गया है कि किसने राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली थी। तो किसने प्राप्त कर ली थी। द अफ्रीकन पीपुल हैव अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस, यानी कि अफ्रीकी लोगों राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली थी। अफ्रीकी जो लोग थे उन्होंने राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली थी। अब दोस्तों आपका चौथा क्या दिया गया है। चौथा दोस्तों आपका है व्हाट प्लेज डिड नेल्सन मंडेला टेक, यानी कि नेल्सन मंडेला ने क्या शपथ ली। तो क्या शपथ ली थी। नेल्सन मंडेला प्लीज्ड टू लिबरेट ऑल हिज पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नेल्सन मंडेला ने अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने की शपथ ली थी। ये दोस्तों आपका पहला हो जाता है पैसेज। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपका सेकंड पैसेज। सेकंड पैसेज दोस्तों आपका क्या बताया गया है। सेकंड पैसेज दोस्तों आपका यहाँ पर है A few moments later, we all lifted our eyes in away as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new parliament that had been freely elected. Only moments before, highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests decked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. ये दोस्तों हमने आपका बता दिया है सेकेंड पैराग्राफ, यानी दूसरा पैसेज। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर दोस्तों 4 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इनके दोस्तों आंसर हम देख लेते हैं। पहला दोस्तों आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट वाज द सीन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स इन द स्काई, यानी कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर आकाश में क्या दृश्य था। तो दोस्तों क्या दृश्य था।
There was a view of a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers in perfect formation in the sky above the Union Building। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर आकाश में सही गठन में दक्षिण अफ्रीकी जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों और सैनिक वाहकों की एक शानदार श्रृंखला का दृश्य था। ये दोस्तों आपका पहला हो जाता है। अब दोस्तों हम आपका देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है कि हु प्लीज्ड फॉर देयर लॉयल्टी, यानी कि किसने अपनी वफादारी की शपथ ली, तो किसने ली थी, तो दोस्तों यहाँ पर हम बता रहे हैं द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस प्लीज्ड फॉर देयर लॉयल्टी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और सर्वोच्च जनरलों ने अपनी वफादारी की शपथ ली थी। ये दोस्तों आपका दूसरा हो जाता है। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपका क्या कहता है। तीसरा प्रश्न आपका है वो सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला को किसने सैल्यूट किया, तो दोस्तों किसने किया था, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों ने सैल्यूट किया था। ये दोस्तों आपका तीसरा हो जाता है। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं फोर्थ नंबर प्रश्न। चौथा नंबर दोस्तों आपका प्रश्न क्या कहता है। चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों आपका यहाँ पर है व्हाट फैक्ट हैज बीन टोल्ड बाय नेल्सन मंडेला इन द लास्ट ऑफ पैरा, यानी कि अंतिम गद्यांश में नेल्सन मंडेला ने क्या तथ्य बताए, तो दोस्तों क्या बताया था, इन द लास्ट पैराग्राफ नेल्सन मंडेला टोल्ड द फैक्ट दैट ए फ्यू इयर्स एगो द अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड द पुलिस डिड नॉट सैल्यूट मी बट दे अरेस्टेड मी। यानी कि उन्होंने लास्ट में बताया, अंतिम पैरा में नेल्सन मंडेला ने यह तथ्य बताया है कि कुछ साल पहले अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस ने मुझे सलामी नहीं दी थी बल्कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। ये दोस्तों आपका पैराग्राफ दूसरा हो जाता है। पैसेज दूसरा, इसके दोस्तों हमने 4 क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं पैसेज नंबर तीसरा। दोस्तों पैसेज तीसरा आपका क्या बताया गया है कि although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once speeched, they would soon know the words by heart. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system overturned forever। ये दोस्तों आपका हो जाता है तीसरा पैसेज। इसके दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके पैसेज तीसरे के 4 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इसके दोस्तों क्वेश्चन आंसर हम फटाफट देख लेते हैं। पहला दोस्तों आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हु डिड नॉट नो द लिरिक्स ऑफ एंथम, यानी कि दोस्तों बताया गया है कि राष्ट्रगान की पंक्तियां कौन नहीं जानता था, तो दोस्तों कौन नहीं जानता था, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका बोथ डिड नॉट नो द लिरिक्स ऑफ एंथम। यानी कि दोस्तों बताया गया है कि राष्ट्रगान की पंक्तियां दक्षिण अफ्रीका के गोरे और अश्वेत दोनों लोग नहीं जानते थे। ये दोस्तों आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपका क्या बताया गया है। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपका है who was overwhelmed with the sense of history on the day of inauguration, यानी कि दोस्तों बताया गया है कि कौन उद्घाटन के दिन इतिहास की भावना से अभिभूत था, तो दोस्तों कौन था, तो उत्तर में दोस्तों हम लिखेंगे नेल्सन मंडेला was overwhelmed with the sense of history on the day of inauguration, यानी कि नेल्सन मंडेला उद्घाटन के दिन इतिहास की भावना से अभिभूत थे। ये दोस्तों आपका दूसरा हो जाता है। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं तीसरा। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपका क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वाज इरेक्टेड बाय व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी अनुवाद हो जाएगा गोरी चमड़ी वाले लोगों के द्वारा कौन सा तंत्र दक्षिण अफ्रीका में खड़ा किया गया,
तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे ए सिस्टम कॉल्ड रेशियल डोमिनेशन वाज इरेक्टेड बाय व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा गोरी चमड़ी वाले लोगों के द्वारा जातीय प्रभुत्व नामक तंत्र दक्षिण अफ्रीका में खड़ा किया गया। ये दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न हो जाता है। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न में दोस्तों आपका क्या कहा गया है। चौथे नंबर प्रश्न में दोस्तों आपका बताया गया है कि इन विच डिकेड द सिस्टम ओवरटर्न्ड फॉरएवर, यानी कौन से दशक में तंत्र सदा के लिए पलट दिया गया। तो सदा के लिए कब पलट दिया गया था, तो हम लिखेंगे इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी द सिस्टम ओवरटर्न्ड फॉरएवर, यानी कि यहाँ पर आपका बताया गया है कि 20वीं सदी के अंतिम दशक में तंत्र सदा के लिए पलट दिया गया था। तो दोस्तों हमने पैसेज 3 के आपके चारों प्रश्न बता दिए हैं। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं पैसेज नंबर 4। पैसेज 4 में दोस्तों आपका क्या बताया गया है। पैसेज 4 में दोस्तों आपका बताया गया है that they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country, and my people, all of us, will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. ये दोस्तों आपका यहाँ पे चौथा पैसेज हो जाता है। इसके दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका बताया गया है कि हाउ डिड द डे कम विच हैज बीन टोल्ड बाय मिस्टर नेल्सन मंडेला, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वह दिन कैसे आया जो नेल्सन मंडेला ने बताया है। तो वह दिन कैसे आया था, तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे द डे केम आफ्टर द यूनिमैजिनेबल sacrifices of thousands of South African patriots which has been told by Mr. नेल्सन मंडेला। तो दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा वह दिन हजारों दक्षिण अफ्रीकी देशभक्तों के अकल्पनीय बलिदान के बाद आया जो नेल्सन मंडेला ने बताया है। तो दोस्तों ये आपका हो जाता है पहले प्रश्न का आंसर। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपका क्या कहा गया है। दूसरा प्रश्न आपका है whose courage can never be recounted and repaid, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है किसका साहस न कभी गिना जा सकता है न चुकाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा द करेज ऑफ साउथ अफ्रीकन पैट्रियोट्स कैन नेवर बी रिकाउंटेड एंड रिपेड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीकी देशभक्तों का साहस न कभी गिना जा सकता है और न चुकाया जा सकता है। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा आपका क्या कहा गया है। प्रश्न तीसरा आपका है whose from was मिस्टर नेल्सन मंडेला, यानी कि दोस्तों पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला में किन लोगों का समावेश था। तो किन लोगों का था, तो हम आंसर में लिखेंगे मिस्टर नेल्सन मंडेला was the sum of all the South African patriots who had been martyred before him, यानी कि दोस्तों बताया गया है कि नेल्सन मंडेला में उन सभी दक्षिणी अफ्रीकी देशभक्तों का समावेश था जो उनसे पहले शहीद हो चुके थे। अब दोस्तों चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न आपका है व्हाट पॉलिसी क्रिएटेड ए डीप वाउंड इन हिज कंट्री, यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कौन सी नीति ने उनके देश को गहरा घाव दिया था। तो कौन सी नीति थी। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप वाउंड इन हिज कंट्री, यानी कि रंग भेद की नीति ने उनके देश को गहरा घाव दिया था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि उनके देश में गहरा घाव किसने दिया था। तो दोस्तों जो रंग भेद की अपार्थाइड उनके चल रही थी देश में, उसने गहरा घाव दिया था। ये दोस्तों आपका पैसे 4 हो जाता है। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं पैसे नंबर 5। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पे पैसे 5वां दिया गया है। पैसे 5वां दोस्तों आपका क्या बताया गया है।
पांचवा दोस्तों आपका है नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी taught to love, for love comes more naturally the human heart than its opposite. Even in the grimest times when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the stars. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ये दोस्तों आपका पांचवा पैसेज हो जाता है। इसके दोस्तों प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों पैसेज 5 का पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है इज एनी वन बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है क्या कोई व्यक्ति दूसरों को घृणा करने के साथ पैदा होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे नो वन इज नॉट बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, यानी कि नहीं, कोई व्यक्ति दूसरों को घृणा करने के साथ पैदा नहीं होता है। फिर दोस्तों आपका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों आपका है व्हाट शुड पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला। यानी कि दोस्तों पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला के अनुसार लोगों को क्या सीखना चाहिए। तो दोस्तों क्या सीखना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आपका according to Mr. Nelson Mandela, people should learn to hate because if they can learn to hate, they can be taught to love also because love comes more naturally to the human heart than hate. इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद हो जाएगा मिस्टर नेल्सन मंडेला के अनुसार लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि नफरत की तुलना में प्यार इंसान के दिल में ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। ये दोस्तों आपका हो जाता है दूसरे प्रश्न का आंसर। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपका क्या बताया गया है। तीसरा प्रश्न आपका है व्हाट हैड मिस्टर मंडेला सीन व्हेन ही वाज पुश्ड टू द लिमिट्स। यानी नेल्सन मंडेला ने क्या देखा जब उन्हें यातनाओं की हद से गुजरना पड़ा। तो दोस्तों उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा था मिस्टर मंडेला हैड सीन ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी When he was pushed to the limits, यानी कि मंडेला ने मानवता की एक झलक देखी थी जब उन्हें यातनाओं की हद से गुजरना पड़ा। दोस्तों आपका तीसरा हो जाता है। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका क्या कहता है What can never be extinguished, यानी क्या कभी समाप्त नहीं हो सकता, यानी कि क्या कभी नहीं समाप्त हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा द गुडनेस ऑफ मैन कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि मनुष्य की अच्छाइयाँ कभी समाप्त नहीं हो सकती हैं। ये दोस्तों आपका हो जाता है पैसेज 5 का चौथे प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों आपके इसमें पैसेज में 5 ही पैसेज दिए गए हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और साथ में दोस्तों आपको नीचे हाइप करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो दोस्तों आपको हाइप जरूर कर देना है। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर दोस्तों आप इसके पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।